सोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यम् सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धु नररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासुवचन रविकर निकर। कल के भाग में हमने श्रवण किया था कि प्रपत्ति परायण चेतन में कर्तापन का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञातापन का अभिमान भी प्रपन्न में नहीं रहना चाहिए। भोक्तापन के अभिमान को भी त्यागना चाहिए। आइए आज की चर्चा में प्रवेश करते हैं। सूत्र संख्या 153 अकृतकरणं वर्जनीयम्। अकृतकरणं वर्जनीयम्। सूत्रार्थ: प्रपन्न को अविहित कर्म त्यागने योग्य है। प्रपन्न को अविहित कर्म त्यागने योग्य है। व्याख्या: शरणागत चेतन को शास्त्र निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सुवर्ण चौरः कौनख्यं सुरापः श्यावदन्तताम् ब्रह्महाक्षयरोगित्वं दौश्चर्यं गुरुतल्पगः पिशुनः पौतिनासिक्यं सूचकः पूतिवक्त्रतां धान्यचौरौङ्गहीनत्व मातिरेक्यं तु मिश्रकः। अनृतं च समुत्कर्षे राजगामि च पैशुनं गुरोश्चालीकनिर्बन्धः समानी ब्रह्महत्या। ब्रह्मो झता वेदनिन्दा कौटसाक्ष्यं युरुद्वधः गर्हितानाद्ययोर्जगदिः सुरापान समानिषट्। चौरकार्य द्यूत परदारा परद्रव्यापहरण मद्य मांसादि अभक्ष्य भोजन असत्य भाषण तथा तमाकू गांजा भांग चरस अफीम आदि नशीली वस्तुओं का सेवन किसी भी प्रकार को लेकर नहीं करना चाहिए। तमाकू भंग मद्यानि ये पिबन्ति नराधमः तेषां हि नरके वासः यावत् ब्रह्मा चतुर्मुखः। विजया कल्पमेकन्तु दशकल्पन्तु नागिनी वारुणी कल्पसाहस्रं धूम्रसंख्या न विद्यते। तमसाच्छन्न पुरुष निषिद्ध कर्मों को कर करके शास्त्र संत गुरु और भगवान का तिरस्कार तो करते ही हैं, प्रत्युत जगत जीवों को भी अपना पाठ पढ़ाकर अपने साथ नरक निवासी ही बनने के प्रयास में निरत रहते हैं। इसलिए ये पाप कर्मा सबके अपराधी ही नहीं अपितु अपनी आत्मा हनन का भी अपराध करते हैं। नलकूबर मणिग्रीव कुबेर पुत्र होते हुए भी मदिरामत्त होकर स्त्रियों के साथ नंग धड़ंग जल विहार कर रहे थे। देवर्षि नारद जी को देखकर भी उसी स्थिति का आदर करने से यमल अर्जुन के वृक्ष बनकर युगों तक दुख के पिंड बने रहे। श्री अहिल्या जी शिलाखंड बनकर कई युगों तक कष्टाति कष्ट का आलिंगन करती रही। इंद्रदेव की दुर्दशा हुई। जुए खेलने के व्यसनी राजा नल, धर्मराज युधिष्ठिर तथा विपक्षी नल के भाई और दुर्योधन शकुनी आदि की गति किसी से अविदित नहीं है। शास्त्रों पुराणों में निषेध पर कृत्यों के करने से शास्त्र कथित यातनाएं मात्र ही भोगनी पड़ती हों सो नहीं, जीते जी प्राप्त शरीर में ही लोक निंदा, सामाजिक तिरस्कार,
राजदंड, प्राणहानि, धनहानि इत्यादि जनित क्लेशों का शिकार बनना पड़ता है। यह किसी से अविदित नहीं है। प्रत्यक्ष में क्या प्रमाण? इसलिए शरणागत चेतन को अकृत कार्यों का मन से भी चिंतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने सर्वेश्वर सर्वलोक शारण्य श्री राम जी की शरण में आकर प्रभु के अनुकूल रहने और प्रतिकूलता का त्याग करने का संकल्प ले रखा है, अन्यथा प्रपत्ति धर्म की हानि हो जाएगी। सूत्र संख्या 154। भगवदपचारः न करणीयः। भगवदपचारः न करणीयः। सूत्रार्थ: भगवदाश्रय ग्रहण करने वाले को भगवदपचार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। भगवदाश्रय ग्रहण करने वाले को भगवदपचार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। व्याख्या: परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का अपराध शरणागत चेतन से कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राम विमुख थल नर कन लहहि। श्री राम विमुखी को देखकर नरक को भी घृणा होती है। सब जगता ही अनल से ताता, जो रघुवीर विमुख सुनु भ्राता। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरियाना। भगवान के अवतारों में मनुष्य, मृग, मत्स्य, वाराह बुद्धि करना, भगवत चरित्रों में टीका टिप्पणी करना तथा अपने दोष, मोह और भ्रम को परम प्रभु में आरोपित करना, अर्चा विग्रह में पाषाण स्मृति करना, गीतादि भगवत वाक्यों को न मानना एवं आलोचना करना तथा अर्थ का अनर्थ करना, भगवत प्रसाद में अन्न बुद्धि, शरणामृत में जल बुद्धि तथा भगवत धाम में प्राकृत ग्राम्य बुद्धि रखना और भगवन नाम में प्रीति प्रतीति न रखकर उल्टे नामापराध करना आदि भगवदपचार कहे जाते हैं। वैष्णव ग्रंथों में कहीं 64, कहीं 32 और कहीं इससे भी अधिक भगवत अपराध बताए गए हैं। या नैर्वा पादुकैर्वापि गमनम भगवत ग्रहे, दीपोत्सवे वाद्य सेवा अप्रशस्ता मदग्रतः। शयनं भक्षणं चैव मिथ्याभाषणमेव च, उच्चैर्भाषामिथो जल्पो रोदनं चैव विग्रह। निग्रहोऽनुग्रहश्चैव मिष्टं च क्रूरभाषणं, पृष्ठे कृत्वासनं चैव परेषामभिवादनम्। अश्लीलभाषणं चैव अधोवायुविमोचनं, तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनामनर्पणम् इत्यादि। प्रपत्ति धर्मनिष्ठों को चाहिए कि उक्त अपराधों से सदा बचते रहें, ताकि प्रपत्ति की सुरक्षा बनी रहे और अपने को दत्तापहार का दोष ना लगे तथा प्रभु कृपा से अभय पद के अधिकारी बने रहें। हिरण्यकश्यप, रावण, कंस, शिशुपाल और दंतवक्रादि भगवदपचार करके लोक में कितने निंदनीय हुए, यह किसी से अविदित नहीं है। आज का मानव दुर्गति के कूप में पड़ा सड़ रहा है, वह इसी अपचार का परिणाम है। तेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी का पाठ पढ़ के किसने शांति सुख की अनुभूति की है। आज की चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।